पेट्रोल छींट के जलाया गया, तो मौत की सजा मौत तो मिलने से रही। और खास करके बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि उसको इंसाफ दे पाएगा। कोई भी बेटी जन्म लेने से पहले ही कोख में ही कहती होगी कि नहीं जीना तेरी गोद में, मौत दे दे तू अपनी ही कोख में, तेरी दुनिया में ना आऊंगी, खुद को मजबूर ना पाऊंगी, लोगों से पीछा छुड़ाऊंगी, औरों से भी दूर चली जाऊंगी। नमस्कार, जमुई हंट से मैं रवि मिश्रा। अंकिता एक ऐसा नाम जिसका जहन में नाम आते ही लोग शोकाकुल हो जाते हैं। लोगों की आत्मा, रूह कांप जाती है। जिस तरह से अंकिता की हत्या की गई, या अंकिता को जिस तरह से शाहरुख ने अपनी सारी दरिंदगी को पार किया, शाहरुख एक सनक बोलें या दरिंदगी की हद पार किया, या फिर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें वैमनस्यता छुपी हुई थी। मुंगेर जिला की एक बेटी थी, जहाँ जिसका जो पैतृक गांव था वो संग्रामपुर था, और संग्रामपुर की बेटी होने के नाते आज हमारे सभी जो भी लोग हैं जमुई में भी अपने इस दुख प्रदर्शन को, शोक प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। इसी बीच कई लोग हमारे साथ हैं। देखिए, जिस तरह से बैनर में आप देख पा रहे होंगे, जस्टिस फॉर अंकिता या फिर अंकिता को न्याय दो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, छोटे से बच्चे के हाथ में जस्टिस फॉर अंकिता का एक बैनर है। आप बताएं कि अंकिता के लिए आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अंकिता की जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए आप आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, कुल अच्छी बात नहीं है, दोषी को सजा होनी चाहिए, ये न्याय होना चाहिए अंकिता के साथ, अंकिता की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध इस तरह नहीं हो रहा, बिल्कुल यहाँ पे निश्चित तौर पे जो आत्मा की शांति के लिए विरोध मार्च निकाला गया है। शाहरुख जैसे दरिंदे को फांसी की सजा के लिए निकाला गया। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि मैम बताएं कि जिस तरह से ये दरिंदगी की सारी हदें पार की गई, या फिर जिस तरह से शाहरुख ने एक वैमनस्यता का परिचय दिया, उस पर आप क्या कहेंगे, और क्या मांग है आपकी जो यहाँ पे जुटे? मेरी मांग यही है कि जिस बच्ची ने अभी जीने का सपना ही देखा था, उसके सपनों को कुचल दिया गया उस शाहरुख के द्वारा। पेट्रोल छींट के जलाया गया, तो मौत की सजा मौत तो मिलने से रही। और खास करके बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि उसको इंसाफ दिला पाएगा, है ना। तो हम लोग ये करके उनके परिवार को अगर थोड़ा भी उसको सजा मिले, तो उनके परिवार को लगेगा, क्योंकि अंकिता तो चली गई, उनके परिवार को थोड़ा सा सहानुभूति मिलेगा अगर उसको, शाहरुख को सजा मिलती है तो। लेकिन ऐसे तो मौत ही चाहते हैं उसका मिले। लेकिन जिस तरह से एक तार जोड़ के देखा जा रहा है कि एक तरफा प्यार, या फिर कहीं ना कहीं ये प्यार हो नहीं सकता, क्योंकि प्यार में ये जो मिसाल कायम किया शाहरुख ने, एक वैमनस्यता को पार किया, इंसानियत नाम की कोई चीज़, सारी हदें पार कर दी। तो मैम ऐसे दरिंदों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे कि लड़कियां आज सेफ नहीं हैं, और ऐसे दरिंदों के बदौलत लड़कियां डरी हुई हैं, कहीं ना कहीं अनसेफ महसूस करती हैं, तो उन दरिंदों को क्या कहना चाहेंगे? दरिंदों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं भी दरिंदगी अपना दिखाने से बाज आएंगे नहीं। इसके लिए प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा। प्रशासन ऐसा कोई नियम लगाए, ऐसा कोई कानून बनाए जिससे लड़कियां निडर होकर अपने घर में भी रहें। अपने घर में भी निडर नहीं है लड़की, डरी हुई हैं, इस तरह से जला दिया जाता है। तो प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा, तभी ये लड़कियां सेफ हो पाएंगी, अदरवाइज लड़की घर में भी सेफ नहीं है। कई लोग हैं जिनसे बात करवाने का प्रयास करूं, क्योंकि सारे की आत्माएं आज हर्ट हुई है, सभी कहीं ना कहीं इस कुकृत्य से कहीं ना कहीं दुखी हैं, और सभी की एक ही मांग है, शाहरुख को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए उनसे बात कराते हैं। कि नमस्कार, स्वागत है आपका जमुई हंट में। आप बताइए, क्या यहाँ पे जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, और क्या आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो रवि जी, जमुई हंट को स्वागत कि हमारे इस आंदोलन में आपने आया, और एक सामाजिक कार्य को सफल बनाने के लिए हम लोग एक महिलाओं का जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है देश में, और ये अत्याचार नहीं, पूर्व में कई ऐसी घटना हुई है देश में। उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली निर्भया का देख लीजिए, कई ऐसी घटनाएं हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की, इस सरकार की
और वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी चूक है जहां वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना है जिसको इतना मतलब समझो कि आप हम लोगों से पहले वो लड़की ने भी कहा कि उसे ऐसा सजा दो, कहीं ना कहीं उन्हें उनका एक बयान स्टेटमेंट सामने आया था, तो उसको लेकर के सरकार को, पूरा प्रशासन को पूरे निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करके कठोर कार्रवाई करे और देश में कुछ ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया जाए जो महिलाओं और लड़कियों का अत्याचार पर रोकथाम हो। वर्तमान सरकार की एक स्लोगन है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला स्लोगन है बचाओ, आप बचा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस स्थिति में आप हैं कि देश में जो वर्तमान स्थिति है, आप सिर्फ टीवी पे दिखाने से या मन की बात ये तमाम चीजें करने से नहीं होगा सर। वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है सर। आप बताओ कि आज के स्थिति में अगर ऐसा घटना हो जाता है तो हम लोगों के लिए, हम जीव के लिए, जो भी है हम लोग, बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत गंभीर विषय है। रूह कांप जाता है कि ऐसा कोई इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया। उस शहर में जा करके खुलेआम खिड़की से फेंक करके कर देना बहुत बहुत बड़ी घटना है ये। अभी जाके राजनीतिक लोग रोटी सेक रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टी वहां जा रहे हैं, इससे पहले लोग कहाँ थे? जी, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था कि अंकिता करीब 4-5 दिनों तक अस्पताल में अपने मौत और ज़िंदगी और मौत से खेल रही थी। उस समय राजनीतिक पार्टियां या तमाम जो लोग अभी जो सक्रिय हुए हैं वो कहाँ थे? इस पर आप अपने अभिव्यक्ति क्या रखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ सर। 5 दिन लंबा वक्त होता है सर। 5 दिन 2 घंटे 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते थे वो। कई सारे निजी अस्पताल थे या एम्स था, बढ़िया इलाज व्यवस्था था वहां पे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी चाहती तो उस बच्ची आज हम लोगों के बीच इस देश में जीवित होती। ये बहुत बड़ा कमी हम लोगों को खल रहा है और बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कमी देखा गया है इस चीज को लेकर के सर। जी बिल्कुल, थैंक यू बहुत बहुत। मैं आपकी संवेदनाओं को समझ सकता हूं और कहीं ना कहीं सभी लोग जो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं उनकी संवेदनाओं को मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। एक छोटा छोटा बच्चा जिसको यही पता नहीं होगा, इन्हीं बच्चों के कारण आज जो अंकिता के साथ दरिंदगी हुई है उसमें ये कहा जा सकता है कि कोई भी बेटी जन्म लेने से पहले ही कोख में ही कहती होगी कि नहीं जीना तेरी गोद में, मौत दे दे तू अपनी ही कोख में, तेरी दुनिया में ना आऊंगी, खुद को मजबूर ना पाऊंगी, लोगों से पीछा छुड़ाऊंगी, औरों से भी दूर चली जाऊंगी। वो क्योंकि यहाँ की दरिंदगी को जान चुकी है। ऐसे छोटे बच्चे जो बिल्कुल नादान है, इनको समझ नहीं है अभी, फिर भी ये विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। बाबू क्या कहेंगे, क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ। सजा मिलनी चाहिए। हाँ। देखिए छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल इनको भी पता है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। Justice for Ankita! 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 Justice for Ankita!